हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। और आज माय जो पोस्ट की टीम आपके लिए आई है पुलिस भर्ती यानी कि एमपी पुलिस भर्ती में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि एमपी पुलिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस किस कैटेगरी में लगते हैं, फॉर्म भरते टाइम कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। तो आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी या 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। इसके साथ आपका डोमिसाइल लगेगा यानी कि मूल निवासी। रोजगार पंजीयन एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो कि आपका जीवित होना चाहिए यानी कि लाइव होना चाहिए। अगर उसकी एक्सपायरी डेट पास में है तो उसको बहुत जल्दी से जल्द आप उसको रिन्यू करवा लें। कई बार मैंने देखा है कि इसकी वजह से कई स्टूडेंट्स की जॉब चली जाती है, हाथ बिल्कुल लास्ट स्टेज पे उनकी जॉब चली जाती है क्योंकि उनका रोजगार पंजीयन जो है एक्सपायर हो चुका होता है। उनको कुछ नहीं, सिर्फ 1 मिनट का काम है, ऑनलाइन जाना है आपको, उसको रिन्यू कर लेना है। आप किसी भी नजदीकी कैफे या खुद से भी कर सकते हैं, 1 मिनट का टाइम लगता है इसको रिन्यू करवाने में। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में आपका वही नेम होना चाहिए या फिर सारे डॉक्यूमेंट में वही नेम होना चाहिए जो आपकी मार्कशीट में है, 10th की मार्कशीट में। तो आप ये इंश्योर करें कि सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ सेम रहे एंड आपके पास पासपोर्ट फोटोग्राफ रहे, सफिशिएंट रहे, ताकि आपके पूरे प्रोसेस में वो काम आने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर लास्ट तक आपके एक ही फोटो लगेगा। तो ध्यान रहे आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोग्राफ एक जैसे रहें। अगर आपके पास 10 फोटोग्राफ है तो उसका कॉपी करवा लीजिए या फिर एटलीस्ट 20 ही खिंचवाइए हर बार, तो आपके पास सफिशिएंट मात्रा में रहेंगे। इसके साथ साथ आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका 3 सेट लगेगी, हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज लगेगी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के अंदर ही एक कैटेगरी और है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। जनरल कैटेगरी में ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% का आरक्षण दिया गया है। इसमें अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10th की मार्कशीट लगेगी आपकी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन आपका जीवित पंजीयन हो, आधार कार्ड सेम नेम के साथ, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये इसमें एक्स्ट्रा चीज है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और पासपोर्ट फोटोग्राफ आपके पूरे सिलेक्शन के लिए। इसमें भी आपको 3 सेट होना चाहिए हर डॉक्यूमेंट के। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता कैसे, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मिनिमम कंडीशन ये होना चाहिए कि आपकी 8 लाख से ज्यादा इनकम ना हो। अगर आप कृषक परिवार से संबंध रखते हैं, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन ना हो, ये कुछ कंडीशंस है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पाने के लिए। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है और आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटो लगेंगे। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल है यानी कि राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, हाउस पेपर और प्रॉपर्टी डिटेल्स यानी कि जो भी आपकी जमीन की डिटेल्स है वो देनी होगी। तो ये सारी चीजें देके आप तहसील में जाकर बनवा सकते हैं और तहसील में जाकर ही रिन्यू भी करवा सकते हैं क्योंकि ये रिन्यू भी होता है। अगर बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी की तो इसमें आपके 10th की मार्कशीट लगेगी, डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, रोजगार का पंजीयन जीवित हो, मैं बार बार कह रहा हूं इसको बिल्कुल ध्यान रखें, आधार कार्ड हो जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम सही हो, एग्जैक्ट लाइक आपकी 10th की मार्कशीट के जैसे ही, और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर एंड पासपोर्ट फोटोग्राफ फॉर। इफ यू टॉक अबाउट एससी कैटेगरी में देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। 10th की मार्कशीट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, रोजगार पंजीयन चाहिए, जीवित होना चाहिए, अगेन आई एम सेइंग, एंड आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट फोटोग्राफ 3 सेट होने चाहिए फोटोकॉपीज की। एसटी कैटेगरी बिल्कुल ध्यान दे, इसमें आपको 10th की मार्कशीट की जगह पर 8th की मार्कशीट भी काम करेगी। अगर आपने 10th नहीं किया है, 8th किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवासी, रोजगार पंजीयन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और पासपोर्ट फोटोग्राफ्स होने चाहिए सफिशिएंट। इसके साथ साथ 3 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज रखें सभी डॉक्यूमेंट्स की। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें, कैंडिडेट्स नेम यानी कि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम होनी चाहिए 8th या 10th की मार्कशीट के हिसाब से। जो भी आप मार्कशीट लगा रहे हैं यानी कि अगर आप एसटी कैटेगरी में है तो 8th की मार्कशीट के हिसाब से, और अगर आप बाकी कैटेगरीज में है तो 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी एज इट इज लिखना है। और सारे डॉक्यूमेंट्स में भी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रोजगार पंजीयन, इन सब में भी आपके डिटेल्स सेम होने चाहिए एग्जैक्टली। इसके अलावा ये बात ध्यान रखना है
जो आप एड्रेस दे रहे हैं वो एग्जैक्टली आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, वहां पर आपसे कम्युनिकेशन हो सके, क्योंकि बिकॉज आपके पास जो भी कम्युनिकेशन होगा वो लेटर के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से होगा। सो बिल्कुल ये ध्यान रखें कि आप अपना परमानेंट एड्रेस दें जहां पर कम्युनिकेशन हो सके, वहां पर पत्र पहुंच सके, और इसके अलावा एक परमानेंट नंबर रखें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जिसके माध्यम से सारी की सारी डिटेल आप तक पहुंचाई जा सके। तो ये कुछ जरूरी बातें थी, मुझे लगा बताना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस थे, आई थिंक आप जाके क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें माय जॉब पोस्ट चैनल।